अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। कल का दिन बड़ा अहम है। आज हफ्ता है और 14 तारीख है और कल 15 इतवार का दिन है नवंबर 2020 का। गिलगित बल्तिस्तान में कल सुबह को इलेक्शंस होने हैं। कल के इलेक्शन में दो बातें जो हैं वो सामने जो आ रही हैं। एक तो ये कि हिंदुस्तान की तरफ से भरपूर कोई कोशिश होगी कि कोई ना कोई तखरीबकारी की वारदात हो जाए किसी तरह, खुदा न खास्ता, क्योंकि जब से हुकूमत ने यह ऐलान किया कि गिलगित बल्तिस्तान को अलग सूबा बनाना है तो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के हामी जितने भी लोग हमें नज़र आते हैं इर्द गिर्द, उन सारों के पेट में बहुत मरोड़ उठ रहे हैं इस वजह से। दूसरी चीज़ यह है कि आज रात से वहाँ पे बारिश मुतवक्की है पूरे एरिया के अंदर। ऑलरेडी -3 वहाँ पे टेम्परेचर है, तो बारिश के बाद पता नहीं क्या टेम्परेचर होता है। आई एम श्योर इससे जो है काफ़ी ज़्यादा पोलिंग के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और तादाद वो नहीं होगी जो कि एक गहमा गहमी हमें देखने में आई अभी तक उस पूरी कैंपेन के अंदर। लेकिन इसका एक नुकसान जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूर हो सकता है, और वही हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है उसके जो जियाले हैं वो कमिटेड लोग हैं बेसिकली, और वो अपने वोट की कीमत जानते हैं और कदर कीमत। तो मुझे ये लगता है कि कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके लिए एक बड़ा दिन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं दोबारा से एक नई तारीख ना रकम कर दे वहाँ पे। बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान में अभी तक हम देख रहे हैं कि जो पार्टीज़ हैं वो उन्होंने बड़ी वहाँ पे एक्टिविटी की है और पिछले एक महीने में बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग हुई है। और गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है उनके ऊपर भी आफरीन है, उनको भी सलाम है कि उन्होंने भी भरपूर हिस्सा लिया है और सियासी सूझबूझ का मुजाहरा भी किया। लेकिन एक मैं बात बताऊं कि मरियम सफदर के लिए जो एक अच्छी बात नहीं है, खुशाइन बात नहीं है, वो एक एक कागज़ों के ऊपर तो मरियम सफदर तीसरे नंबर पर ज़रूर हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि तीसरे नंबर की ये जमात है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नवाज़ शरीफ और मरियम के बयानिए से एग्री नहीं करती, और ये आपको कल पता चल जाएगा। फिर आप ये देखें कि पिछले उनका जो वज़ीर आला था उसकी कारकर्दगी इतनी बुरी और इतनी ख़राब थी और उसके ऊपर इतने इल्ज़ामात लगे हुए कि उनके लिए मुमकिन नहीं है दोबारा से अपने आप को पुल बैक करना, क्योंकि लोगों ने उनको इतने साल देख लिया, एक्सपोज हो गए वहाँ पे। मरियम का जो एडवांटेज है कि जहाँ पे भी गई उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ है और भरपूर उनको लोगों ने रिसीव किया। लेकिन मुझे आज वीडियोस आए हैं कुछ गिलगित और बल्ती लोगों के जो कहते हैं जी मेहमान नवाजी जो है ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारे इलाके की सौगात है, हमारी सकाफ़त है, हम हर एक का इस्तकबाल करते हैं, चाहे हम उससे एग्री करें या हम उससे डिसएग्री करें। हम गिलगित आने वाले को हम उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ये डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकते उसके लिए। तो मरियम नवाज़ को अपने जलसे जो हैं वो शायद उनको खुद धोखा दे दें। और मुझे ये लगता है जो नाकदीन है वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तकरीबन 4 सीट्स ले सकती है वहाँ पे, और मेरी नाकिस राय में वो 2 से 3 सीट्स के बीच में ही रहेगी, बल्कि तीसरी सीट मैं एहतियातन कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से इतनी बनती नहीं है। जोड़ जो पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे कैंपेन लीड कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, उनके ऊपर लोगों को बड़ा एडवर्स उनका रिएक्शन है। वो ये समझते हैं कि जनाब अली अमीर गंडापुर इतने अरसे से वज़ीर हैं, तब तो वो गिलगित आई नहीं है और अब इलेक्शन के लिए वोट मांगने वो आ गए। दूसरा, सैफुल्लाह नियाज़ी वहाँ पे बड़ी कोशिश करें, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी जो उनकी पॉलिटिकल शनाख्त नहीं है, स्वाई पीटीआई के हलकों में है, उनके बाहर नहीं है, तो वो लोगों के लिए एक मूवर शेकर नहीं है। तीसरा, जुल्फ़ी बुखारी वहाँ पे गए हैं। अब जुल्फ़ी बुखारी ने जाते ही इतने वादे कर लिए हैं और लोग उनको कंपैरिजन में पढ़ना शुरू हो गए हैं कि ये पाकिस्तान में जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन में आने से पहले, वो उनमें से कितने फ़ीसद पूरे हुए हैं जो अब गिलगिती लोगों को कर रहे हैं। मसलन उन्होंने काफ़ी पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और नून लीग के ऊपर। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कहा हमने यहाँ पे सबसे ज़्यादा नौकरियाँ दी हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ पे नौकरियाँ नज़र ही नहीं आ रही हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हम कम से कम 10 ऐसे मकामात बनाएंगे जो टूरिज़म के लिए प्रमोट हो सकते हैं, और सबसे ज़्यादा नौकरियाँ जो हैं हम टूरिज़म के सेक्टर में देंगे, और उनका अगर ऐसा ना हुआ तो मैं ज़िम्मेदार होऊंगा। प्रॉब्लम है कि लोग पूछते हैं जुल्फ़ी बुखारी कैसे ज़िम्मेदार होंगे, वो तो इलेक्शन लड़े ही नहीं, वो तो इलेक्टेड है ही नहीं, वो तो उस इलाके के भी नहीं है।
तो ये हवा में एक वो पैनाडोल फेंक के जा रहे हैं कि जो भी खा लेगा उसके सर का दर्द ख़त्म हो जाएगा, मेरी बात का एतबार करो। और जिसको पैनाडोल नहीं मिली वो कहेगा ठीक है अपने नसीब, भाई वो नहीं मिली, वज़ीर साहब तो उन्होंने कहना था, उन्होंने गोली फेंकनी थी फेंक दी, हम उचक के ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जो है पिछले 1 महीने से बड़ी सीरियस कैंपेन कर रहे हैं वहाँ पे, और पीपल्स पार्टी जो है उसने एक मूड बनाया और एक उसने हीट जनरेट की है इस पूरी इलेक्शन। मोमेंटम अगर क्रिएट किया है किसी पार्टी ने तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। अच्छा, बिलावल के साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं, वो लोग भी जाते रहे हैं वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ कॉर्नर मीटिंग्स नहीं की, उन्होंने सिर्फ जलसे नहीं किए, बल्कि वो जोड़ तोड़, बरादरी, ट्राइब्स, हर चीज़ के अंदर जो है ये इन्वॉल्व है। एक एक दिन में 5-5 जगहों पे पब्लिक उन्होंने अपीयरेंसेस की हैं, which speaks of a lot of energy and commitment on part of People's Party and part of बिलावल। अब बिलावल ये समझते हैं कि आज तक एक तारीख है कि जनाब जो हुकूमत वक्त होती है इस्लामाबाद में, जिसकी हुकूमत होती है, उसी की हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में बनती है। लेकिन उनका ये मानना है कि इस बारी फ़ैसला उसके बरक्स आएगा और टेबल्स वो टर्न कर देंगे। और बिलावल भुट्टो ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन है ये पाकिस्तान का मिनी इलेक्शन है, और अगला इलेक्शन यहाँ पे जिसकी हुकूमत होगी वही आइंदा इस्लामाबाद में हुकूमत बनाएगा। यानी उन्होंने उस रोल को रिवर्स कर दिया। अब के पहले कहते थे इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत है उसी की जीबी में होनी है, लेकिन बिलावल कहते हैं कि अब जीबी में जिसकी हुकूमत होगी उसी की इस्लामाबाद में होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीतने की सलाहियत है उसमें। इवन शेख रशीद हमारे दोस्त हैं, बड़े अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है और तीसरे नंबर पे PMLN है। शेख रशीद के सियासी तज्ज़िये बड़े सही होते हैं, लेकिन इस बारी मैं उनसे एक बात पे डिसएग्री करूँगा कि तीसरे नंबर पे PMLN नहीं हो सकती। काफ लीग के भी 8 उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं और काफ लीग भी बहुत इसमें अपसेट कर सकती है, क्योंकि वोट डिवाइड हो रहा है ऊपर। तो ऊपर जब वोट डिवाइड होता है और अगर वोटों का डाले गए वोटों का तनासब कम हुआ मौसमी शिद्दत की वजह से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो एनीथिंग कैन हैपन एट दैट टाइम। और काफली क्योंकि हुकूमती इक़्तिदार में साथ है, हुकूमती जमात है, तो बेसिकली काफली को वोट डालने का मतलब है कि PTI को वोट डालना। तो अगर कहीं पे आपको आमने सामने नज़र आते हैं, कोई शिकायत नज़र आती हैं, तो लोग ऑल्टरनेट को करेंगे। इसी तरह 4 हल्के कम अज़ कम ऐसे हैं कि जहाँ मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन और एक और मजहबी जमात जो है वहाँ बहुत प्रोमिनेंट हैं और उनके 2-2 सीट्स आनी है वहाँ पे। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ ऐसे हैं जिनके मतलब बड़ा सेफ़ होकर कहा जा सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं यहाँ पे इन हलकों में जीत सकते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक आपको पूरा रन डाउन दिया था, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रन डाउन दिया था कि कौन किस हल्के में कितना पॉपुलर आ रहा है। लेकिन अब बहरहाल ये सर्वेज़ हैं, ये असेसमेंट्स हैं, ये गलत भी हो सकते हैं, ये सही भी हो सकते हैं। कल क्या होना है ये वोटर ने डिसाइड करना है, अल्लाह का फ़ैसला होना है। जिसके सर पे अल्लाह ने इक़्तिदार की हुमा को बिठाना है वही उसी के नसीब में होना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे अच्छी जो परफॉर्मेंस होगी कल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी कि अगर आज उनकी फ़र्ज़ करें 1 सीट है तो फिर उनकी कई सीट्स उसमें ऐड हो सकती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, लेकिन नून की परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले में बहुत नीचे होगी। इसी तरह जमात इस्लामी मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रही। JUIF 1 से 2 सीटों पे ज़रूर बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, बल्कि 1 सीट तो जीत सकती है वो। तो काफ़ी स्कैटर्ड ये है। अब देखना ये है कि हुकूमत कौन बनाता है। एक होगी जो नंबर 1 जमात होगी। लेट्स से मैं एक मफरूज़े के तौर पे मेटाफोरिकली आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 सीट्स जीतती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो 8 सीट्स जीतती है। इसी तरह 1-1, 2-2 करके नीचे लोग सीट्स जीत रहे हैं सारे। तो रिज़र्व सीट्स भी इनकी मिला लें तो इनकी वो ऐड हो जाएंगी। अब उसके बाद इनमें क्या होगा कि कौन जो दूसरे तीसरे नंबर की जमातें हैं और आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको रोप इन कर सकता है। तो मेरा ये ख्याल है कि PTI ने अभी तक इसके ऊपर वर्किंग नहीं की है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सारी वर्किंग करके आई है, उम्मीदवारों को मिल आए हैं बिलावल साहब वहाँ पे खुद,
और वो तय कर आए हैं कि किसको क्या मिलना है, किसको क्या नहीं मिलना। तो पीपल्स पार्टी क्योंकि पॉलिटिकली बड़ी वाइब्रेंट जमात है और मैच्योर जमात है, 3 बारी तो इक़्तिदार में आ चुकी है, तो उसको पता है कि पॉलिटिकल रोप एंड डोप किस तरह से करना है। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, उनके वालिद ने, जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि बिलावल का अगला पड़ाव जो है वो पंजाब है, और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि अगले 2 साल उनको लगने, कि 2 साल में उन्होंने पूरे मुल्क में जमात को अपनी वाइब्रेंट करना है, इफ़ेक्टिव करना है, ओमनी प्रेजेंट करना है, नज़र आने वाली जमात उसको बनाना है। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने अपने आप को ये माइंडसेट अपना बना लिया है, अपनी उनकी जो कोर हायरार्की है उसमें, कि जनाब हमने अब इस मुल्क की हुकूमत करनी है आके। और उनको पता है कि पंजाब जो है वो एक पका हुआ फल है, और पंजाब में नून लीग के ख़िलाफ़, उसके बयानिए के ख़िलाफ़ नवाज़ शरीफ के जो डिस्टेंसिंग हो रही है, पीटीआई जो है वो ऑलरेडी अपनी गवर्नेंस की वजह से उसके और लोगों के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही है, तो पीपल्स पार्टी उसको फेल करना चाहती है। बिलावल अगर यहाँ पे उतना ही टाइम लगाते हैं जिस तरह उन्होंने जीबी में लगाया, तो यकीनन उसका कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, ख़ास तौर साउथ पंजाब में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो कहने की बात यह है कि आने वाले कल के जो दिन है, कल के जो इलेक्शंस हैं, वो पाकिस्तान की जो मेन सियासत है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे। मेरी इस वक्त की असेसमेंट जो है, नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, नंबर 2 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और नंबर 3 पे इट इज़ एनीबडीज़ गेम। लेकिन नंबर 2 और नंबर 3 में गैप काफ़ी बड़ा होगा। हुकूमत कौन फॉर्म करता है ये देखना है कि पीटीआई और पीपीपी के सीट्स में डिफरेंस कितना है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। अगर 3 से 4 सीटों का डिफरेंस हुआ, देन इट इज़ एनीबडीज़ गेम। जीबी इज़ ओपन फॉर टमोरो। अल्लाह करे कि मौसम भी बेहतर रहे, और अल्लाह करे को दहशतगर्दी की वाक़यात भी ना हो वहाँ पे। एंड लेट्स स्टे ट्यून्ड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, तो मैं कल कोशिश करूँगा कि जैसे ही 5 बजे के बाद रिज़ल्ट्स आना शुरू होते हैं मुतवक्के, मैं ख़ुद आप तक वो लेकर आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।